स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो हैं एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इसमें काफ़ी कम टाइम बचा है दोस्त। और हम इसमें इस क्लास में पीवाई की क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो अभी हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो करने के बाद हम पॉलिटिकल साइंस में जो भी हमारे 2023 में पूछे गए हैं, है ना, वो करेंगे। ठीक है, आज हमारा क्लास 22वां है। इससे पहले प्यारे दोस्त हमारे 21 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की क्लास जो है आपने नहीं देखी हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा प्यारे दोस्त। वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्त, आप पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था 21वां, उसमें हमने जो है 60 तक क्वेश्चंस करे थे प्यारे दोस्त। आज जो है उसके आगे के प्रश्न करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? क्या बोलेंगे? ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है प्यारे दोस्त? तो क्या बोलेंगे भैया जी, ये जो है हमारा, क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा, ये कोलकाता में स्थित है प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या बोलेंगे? ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे, ये हमारा कोलकाता में स्थित है। और हमारा एक चेन्नई में स्टेडियम है एम चिदम्बरम, क्या बोलेंगे, एम चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है दोस्त? तो आपको याद रखना है वो हमारे चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई याद रखना है। कोलकाता से मैंने आपको बता दिया, ये हमारा ईडन गार्डन हो गया, है ना। और एक आपको याद रखना है मुंबई का, क्या बोलेंगे, वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का है। और एक है कौन सा, ब्रोवेन स्टेडियम, है ना, ये हमारे मुंबई के हैं। और एक है, क्या बोलेंगे, एक है हमारा, क्या बोलेंगे, एक तो हमारा ये बोरोवेन हो गया। और एक हमारा, एक है अरुण जेटली, क्या बोलेंगे, अरुण जेटली कहाँ पर है प्यारे दोस्त? तो ये आप दिल्ली में बोलेंगे। ठीक है, याद रखना दोस्त। ठीक है, इसका कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? जो वॉलीबॉल खेला जाता है ना दोस्त, उसमें जो भूतल से नेट जो लगा होता है, उसमें नीचे से ऊपर तक की ऊंचाई कितनी होती है प्यारे दोस्त? कितनी बोलेंगे दोस्त? उसकी जो ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई होती है उसकी 2.23 मीटर, है ना। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स से भी आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है ना। तो स्पोर्ट्स से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है ध्यान देना, क्योंकि हम जो है आरडब्ल्यू की बुक में ये कर रहे हैं, इसमें सारे मैंने स्पोर्ट्स के करा दिए हैं। और प्लस मतलब जो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं आरडब्ल्यू की बुक में, वो हम सब कर रहे हैं, है ना। और अब जो है हम प्रैक्टिस साइड पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्यारे दोस्त? तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कि कथकली के लिए जो है प्यारे दोस्त, इनको क्या बोलेंगे, सोनल मानसिंह को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनका जो संबंध है ना, यानी कि जो सोनल मानसिंह है, इसका संबंध क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, हमारा भरतनाट्यम से भी है ना, भरतनाट्यम से भी है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय, क्या बोलेंगे दोस्त, ये हमारा तमिलनाडु का है भैया जी। ठीक है, तमिलनाडु याद रखना है। और कितने वर्ष पुराना है दोस्त? 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, और सबसे पुराना है ये। ठीक है, सबसे नया कौन सा है? सबसे नया है सत्रिय, है ना। सत्रिय किस, कब जो है, कितने वर्ष पुराना है? ये 500 वर्ष पुराना है दोस्त, है ना। और जो है 500 वर्ष पुराना है, कब शामिल किया गया? तो ये 2000, आप ही याद रख लेना प्यारे दोस्त। ठीक है, 2000 में शामिल किया। इसके जो जनक माने जाते हैं, जो कौन कौन बोलेंगे, श्रीमद शंकर देव, आपको याद रख लेने हैं। ठीक है दोस्त, श्रीमद शंकर देव किसके, सत्रिया के जो है जनक माने जाते हैं दोस्त, याद रख लेना। ठीक है, इनको कथकली के लिए मिला। मणिपुरी कहाँ का है दोस्त? ये हमारे मणिपुर का है ना। ये कहाँ का है? मणिपुर का है दोस्त। ओडिसी कहाँ का है प्यारे दोस्त? ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ना। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। और दोस्त केरल का एक और है, ये है कौन सा, कली रूडबर्ड, अट्टम रूडबर्ड। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कली और अट्टम जो है आपको याद रखने हैं, ये कहाँ के हैं, ये केरल के हैं।
ठीक है। और उत्तर भारत में एक मनाया जाता है दोस्त जो शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो उत्तर भारत में अकेला मनाया जाता है। ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो पारसंगमुत्र शुंग, या फिर पुष्यमित्र परममित्र शुंग, या फिर पशुपति नाथ शुंग। दोस्त क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम कि जो पुष्यमित्र शुंग है ये क्या था, ये शुंग वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है आपको, है ना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो दोस्त किसके लिए, क्या जटिल, संगठित, असंगठित या अनिर्दिष्ट? तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, हम बोलेंगे भैया जी ये संगठित जो क्षेत्र है ना, जो संगठित जो क्षेत्र हैं, जो श्रमिक हैं, यानी कि श्रमिक जो किसान जो वगैरह हैं, फार्मर हैं, ये हमारी उन पर आधारित है। ठीक है दोस्त, तो याद रखना है आपको, संगठित यहाँ पर याद रखना है। और अटल बिहारी पेंशन, जो अटल पेंशन योजना है दोस्त, ये कब स्टार्ट की गई थी? तो दोस्त आपको वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अटल पेंशन योजना कब जो है स्टार्ट की गई थी, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो प्यारे दोस्त मैंने इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में, जब हमने जनगणना का टॉपिक पढ़ा था दोस्त, अभी ही कुछ दिन पहले पढ़ा है, उसका आंसर जो है क्या बोलेंगे, इसका क्या है, मैंने अभी 2011 की जो साक्षर दर था वो भी हमने पढ़ा था अभी। अब हमारी पुरुषों की जो जनगणना है 2011 के अनुसार, तो वो कितनी है, कितनी भारत की पुरुषों की कितनी साक्षरता दर है? तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, वो है हमारी 84.35%। और महिलाओं की बतानी है दोस्त, महिलाओं की, ये तो हमारा राज्य का हो गया, है ना। जो जनगणना है भारत में पुरुषों की जनगणना तो ठीक है 84.35% हो गई। अब आपको नगरीय बतानी है, ठीक है, नगरीय बतानी दोस्त, है ना, नगरीय बतानी है कि कितनी परसेंट है भारत में। नेक्स्ट है, अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे, डैश के दरबार की में रहते थे, किस में, सदास्काना, वासुदेव, कनिष्क, या फिर वासिष्क। तो क्या बोलेंगे दोस्त, ये किस में दरबार के रहते थे? तो याद रखना है प्यारे दोस्त कि ये जो हैं वासिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखना प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोंगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जो चोंगलो नृत्य है ये किस आदिवासी नृत्य, जो चोंगलो आदिवासी नृत्य है किसकी जनजाति यानी किसके राज्य में मनाया जाता है? तो क्या मध्य प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़ या गोवा? तो क्या बोलेंगे दोस्त, इसको हम बोलेंगे कि यह जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, एक आपको यहाँ का नवारानी याद रखना है। क्या बोलेंगे, नवरानी बहुत पूछा जाता है दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्त, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का क्या बोलेंगे, एक आपको राउत नाचा याद रखना है, क्या, राउत नाचा, और एक चंदेनी याद रखना है दोस्त। ये मैं छत्तीसगढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, चंदेनी। और कपालिक याद रखने ना, बहुत पूछे जाते हैं दोस्त कपालिक। और एक पाली, पाली टपाली, ये दोनों अलग अलग हैं, पाली टपाली भी दोस्त याद रखना है। ठीक है, पांडवानी नवरानी मैंने आपको बता दिया है दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट है कि हमारे छत्तीसगढ़ के वो गोवा के याद रखेंगे। गोवा का आपको एक क्या बोलेंगे, एक सनवर्ण याद रखना है। क्या बोलेंगे, सनवर्ण। और एक थ्री किंग्स याद रखना है ना। और टैटू उत्सव भी यही मनाया जाता है फिर दोस्त, वो भी याद रखना है। ठीक है, एक बॉन्ड्रम याद रखना है। बॉन्ड्रम क्या बोलेंगे जो है, ये आपको याद रखने हैं पहले। ठीक है, गोवा के हो गए। और मध्य प्रदेश के आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो इसका क्या बोलेंगे, जो चांगलो आदिवासी नृत्य है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणकांत दत्ता बोर बयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? तो क्या छऊ के लिए,
कथक, सत्रिया, कथकली। पहले तो सब सत्रिया के आपको वो बताने हैं कि इसके वो जनक होते हैं वो कौन है। ठीक है दोस्त, उसको कमेंट में जो है आपको उसका आंसर लिखना है कि कौन है और कब कितना वर्ष पुराना है ये सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है प्यारे दोस्त, इसका जो आंसर होगा वो कथकली होगा। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का याद रखेंगे। इसका एक और है मोहिनी अट्टम भी आपको याद रखना है, कथकली हो जाएगा। ठीक है, तो जो गुणकांत बरबयान है इन किसके लिए इनको अकादमी नामक पुरस्कार मिला है? तो ये कथकली के लिए। ठीक है दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? कौन सा गोवा में किया जाता है प्यारे दोस्त? कौन से ऑप्शन है? कर्मा नाच, फुगड़ी, झूमर, चैराब। तो दोस्त क्या बोलेंगे भैया जी, जो गोवा है गोवा का फुगड़ी होता है ना। फुगड़ी के अलावा आप क्या बोलेंगे भाई? फू सजाते हैं कहाँ? गोवा, फुगड़ी गोवा। एक टोनिया मेल याद रखना, टोनिया मेल है ना, एक टोनिया मेल याद रखना प्यारे दोस्त। और फू सजाते हैं ना, वहाँ तो घोड़े वाले ही जाते हैं। एक घोड़ा उत्सव भी यहाँ पर जो है लोक नृत्य मनाया जाता है प्यारे दोस्त, वो भी लेके याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखने हैं। झूमर कहाँ का है दोस्त? ये हमारे झूमर घूमर कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ठीक है, राजस्थान का एक कौन है, क्या बोलेंगे? राजस्थान का एक और है कालबेलिया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है, और गेर और चरी ये भी हमारी राजस्थान के ही हो गई। ठीक है, चैराब कहाँ का है दोस्त? चैराब है हमारा मणिपुर का। ठीक है, ये मणिपुर का नृत्य है। कर्मा नाच क्या बोलेंगे दोस्त? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि कहाँ का हो जाएगा ये नाच। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? कौन सा सिक्किम से संबंधित है? तो कोलाट्टम। भाई कोलाट्टम तो आंध्र प्रदेश हो गया। भांगड़ा कहाँ का हो गया? ये पंजाब का हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा होगा? ये तो हमारे ये कोलाट्टम है ना, ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश का हो गया। ये क्या बोलेंगे? भांगड़ा हमारा पंजाब का हो गया। अब जो हमारा इसमें जो सिक्किम का नृत्य है हमारा, वो कौन सा है? तो क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे भैया जी जो मुनारी है ना, मुनारी। भाई उसने सीख मारी थी, क्या बोलेंगे? उसने सीख मारी थी, तो वो किसके लगी थी? जाके नारी के लगी थी। ठीक है, तो मुनारी आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको 2001 में संगीत नाटक अकादमी के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था? तो कौन थी वो? सोनल मालसिंह या अमर अलरमेल बल्ली, अनुराधा पांडे या फिर AR कृष्णमूर्ति? क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? हम बोलेंगे भैया जी ये जो है AR कृष्णमूर्ति जो है, इनको जो है 2001 में जो है सम्मानित किया गया था नाटक अकादमी से। ठीक है, और 2001 में हमारा सत्रिया जो है, क्या बोलेंगे? सत्रिया को शामिल किया गया। सबसे नया ये शास्त्रीय नृत्य है। और इसके वो कौन है जनक? तो श्रीमत शंकर देव आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, ये आपको मोस्टली याद रखना है। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हैं जो विश्वनाथ आनंद हैं जो ये कौन है? तो शतरंज के चैंपियन हैं। क्या ये बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका के तो किस देश से हैं ये? क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? ये जो हैं ये हैं हमारे भारत से। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है, इनको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कहाँ पर? पश्चिमी उड़ीसा में। तो गुड़ी पड़वा, ओणम, नुआखाई, बांग्ला। भाई बगल में दबा के क्या कर दिया था? घायल कर दिया था। तो ये मेघालय का हो गया है ना, ये मेघालय का होगा। ओणम कहाँ का है? केरल का है दोस्त। 10 दिन मनाने वाला हमारा त्यौहार है ना, तो याद रखना। और इसमें क्या हो जाएगा? पश्चिमी उड़ीसा में मनाने जा रहा, तो कौन सा हो जाएगा उड़ीसा में? उड़ीसा में हो जाएगा हमारा नुआखाई। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है भाई? पश्चिमी उड़ीसा में। ठीक है, तो दोस्त याद रखना। नेक्स्ट है बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है प्यारे दोस्त? क्या केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या असम? तो यह असम का है। ठीक है, ये असम का है। और तेलंगाना का कौन सा है दोस्त? तेलंगाना का एक आपको कौन सा है? बथुकम्मा। ठीक है, बथुकम्मा याद रखना दोस्त। ठीक है, तमिलनाडु का
जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो तो हमारा एक मोहिनी अट्टम हुई, जो हमारा भरतनाट्यम है वो याद ही रखना है दोस्त, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई? प्रार्थना समाज, युवा बंगाल आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। तो क्या बोलेंगे? तो भैया जी इसको जो है हम क्या बोलेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई। तो बम्बई किस स्थान संस्था की स्थापना है हुई, मतलब कि जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1867। प्यारे दोस्त याद रखना है। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मना जाए? तो ये फूलदेई जो कि एक उत्सव है, क्या गुजरात हो जाएगा? तो गुजरात का तो दोस्त आपको एक क्या बोलेंगे, डांडिया याद रखना है। गुजरात को कैसे याद करेंगे कि भाई गरीब आदमी जो है वो गया गुजरात, ठीक है। तो एक गरबा हो जाएगा यहाँ का, ठीक है, गरबा हो जाएगा, डांडिया हो गया, ये लास्या हो जाएगा। भाई गरीब तो लास्य है, उसमें सब भाव दिखाते हैं, तो भावई भी यहाँ का हो जाएगा जो लोक उत्सव है, ठीक है, गुजरात का। तो प्यारे दोस्त ये याद रखना है ना। तो गुजरात के हो गए। आप क्या बोलेंगे, जो फूलदेई है ये कहाँ का है? तो प्यारे दोस्त ये हो जाएगा हमारा गुजरात का, ठीक है। फूल देता है भाई, फूल तो क्या ही देगा, उसके तो सब कोई पानी तो दूर छोड़ो, उसको फूल तो फिर कोई नहीं देगा। मतलब गरीब जो है गया गुजरा है, गरबा है ना, डांडिया, ये सब कहाँ के हैं? हमारे गुजरात के हैं। तो जो हमारा फूलदेई है, गरीब को कोई फूल क्यों देगा, है ना। तो ऐसे जो है आप याद रख लेना, गुजरात हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मैंने आपको बता ही दिए हैं। मेघालय की भी आप जो है मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको बेहदी खलम याद रखना है, बेहदी खलम, है ना। बांग्ला मैंने आपको बताया, वो भी हमारा मेघालय का है प्यारे दोस्त। और बांग्ला बता दिया मैंने, वो क्या बोलेंगे, नो क्राइम भी मैंने कहाँ का बताया, मेघालय का। नोंग क्राइम भी आपको याद रखना है, ठीक है, नोंग क्राइम हो जाएगा। तो दोस्त याद रखना। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबी सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? जो गुलाबी क्या बोलेंगे, गुलाबो सपेरा हैं, इनको किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? कालबेलिया, भवाई, चक्री या फिर घूमर। क्या बोलेंगे दोस्त, इनको जो है भवाई के लिए जाना जाता है, ठीक है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान। तो दोस्त याद रखना है। और चक्री जो है आपको बताना है। और ये भवाई कहाँ का जो है दोस्त, प्यारे दोस्त, ये जो है जो हमारा नृत्य शैली कहाँ की है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो कौन से कहाँ तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, भैया जी ये जो है अनुच्छेद 37 से 38 तक है। इनमें जो है बताया गया है कि शोषण के विरुद्ध जो है यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का 14 से 18 से कम बच्चे का, या फिर उससे क्या बोलेंगे 18 से मतलब कि जो छोटी अवस्था का होता है ना, तो कम जो शोषण वाले व्यक्ति छोटे बच्चे होते हैं उनसे अगर काम करवाओगे होते उन पर रोक लगी हुई है ना। यदि उनको पकड़ा जाता है तो उन पर जो है ये अनुच्छेद 37 और -38 के तहत उनको सजा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप प्यारे दोस्तों ये बहुत पूछे जाते हैं, आपको इनको अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है और सारे अवार्ड जो है आपको देखने हैं, है ना। आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित, मतलब कि जो आगा खान कप है ये किस खेल में दिया जाता है प्यारे दोस्त? तो याद रखेंगे, तो किस खेल में दिया जाता है? क्या बास्केटबॉल, टेनिस हो जाएगा प्यारे दोस्त, या फिर हॉकी हो जाएगा, या गोल्फ हो जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे भैया जी, इसका जो आंसर होगा ना वो हमारा गोल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्फ जो है दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्त आज की क्लास में हमने जो है 20 क्वेश्चंस की 80 तक हम पहुंच चुके हैं और इसके 20 या 30 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं। सो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम पॉलिटिकल में से जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 में या उससे पहले, वो सब क्वेश्चंस हम ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो करे हैं वो 80 तक करे हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। जो हम्पी उत्सव है
ये किस राज्य में, क्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल? तो प्यारे दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे दोस्त, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो सके। और जो है प्यारे दोस्त, इससे पहले की आपने क्लासेस नहीं देखी हैं एसएससी जीडी की, जो मैंने टॉपिक्स वाइज ये आरडब्ल्यू की सामान्य अध्ययन की बुक है उसको मैं पढ़ाया हुआ है प्यारे दोस्त, यदि आपने नहीं देखी है तो उसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा प्यारे दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।